आशिका जरूर रही है आप साथ। देखिए, अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन को कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई का नोटिस दिए जाने के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर हमले तेज कर दिए। टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आने वाले शुवेंदु अधिकारी ने तो कोयला घोटाले का पैसा अभिषेक के घर जाने का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने थाईलैंड बैंक की एक डिपॉजिट स्लिप भी जारी की और ये दावा किया कि ये स्लिप में रुजिरा नरूला का नाम है, जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। शुवेंदु का आरोप है कि कोयला और रेत की तस्करी का पैसा थाईलैंड और बैंकॉक भेजा गया। शुवेंदु अधिकारी ने साथ ही ये आरोप भी लगाया कि कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला से अभिषेक बनर्जी के घर कमीशन पहुंचता था। ये कोई लालबाग की पुलिस थोड़ी है सीबीआई कि किसी को भी 302 में फंसा देती है, किसी को भी रेप में फंसा देती है, किसी को भी एनडीपीएस में फंसा देती है। लालबाग की पुलिस में और सीबीआई में अंतर है। सीबीआई एक जवाबदार संस्था है, इस देश की वो संस्था है जिसका सारे विश्व के अंदर नाम है, और इसलिए इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है टीएमसी के लोगों का। पहले अपना प्रदेश संभालें, अपनी पुलिस को संभालें, अपने ममता जी अपने परिवार के लोगों को संभालें। अमित, जहां एक तरफ देखिए जांच हो रही है, वहीं सियासी पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी का नतीजा है कि बीजेपी सीधे टीएमसी को घेर रही है और टीएमसी कह रही है कि भाई डराइए मत, हम डरने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, कल का जो प्रकरण हुआ है और उसके बाद जो जांच शुरू हुई है, उसकी शैडो है, उसकी परछाई पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब हमें देखने को मिलेगी। हर एक जनसभा में अगर बीजेपी अपनी ओर से शीर्ष नेताओं की जनसभा प्लान कर रही है, तो ममता जगह जगह जाकर पश्चिम बंगाल में जनसभा कर रही है और दोनों जगह ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से कि पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ममता कह रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और हमें डराने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि दोनों तरफ के जो उत्पीड़न का जो दावा है किसको सही मानती है और कैसे देखती है। लेकिन लगातार अब से जब तक रिजल्ट नहीं आते, इस प्रकरण का जो जिक्र है वो लगातार चुनावी रैलियों, चुनावी सभा में जिक्र हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, रहिए जरा साथ। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के डराने से वो डरने वाली नहीं। আর আমি তো শুনেছি কখনো কখনো বলছে দিল্লির কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। नीतीश, देखिए जांच तो चल रही है, लेकिन यहाँ टीएमसी जवाब भी दे रही है और टीएमसी ये सवाल कर रही है कि आखिरकार जब अब चुनाव सर पर हैं, ऐसे वक्त पर ही ये सीबीआई की टीम क्यों पहुंचती है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हुआ है, शारदा स्कैम में भी इसी तरह चलते रहे। हाँ, कह सकते हैं कि टाइमिंग अभी इलेक्शन का वक्त है तो टीएमसी ये कह रही है, लेकिन अगर आप इसकी पड़ताल की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की, तो 27 नवंबर 2020 को ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद से ही लगातार इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। और बीच में अभी पिछले शुक्रवार को 13 जगहों पर वेस्ट बंगाल के छापेमारी की गई थी, जिसमें हुगली, बांकुरा वगैरह सब शामिल हैं इलाके। तो जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आ रहे हैं, हो सकता है टीएमसी कह रही हो कि ये अभी इलेक्शन के वक्त ऐसा करने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो तथ्य सामने आई है वो उसके बाद ये सारे फैक्ट्स निकले हैं कि जो कोल माफिया हैं उनके जरिए पैसा अकाउंट में पहुंचा है थाईलैंड और तो देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं और इसीलिए सीबीआई इसकी जांच कर रही है। लेकिन अब टीएमसी सियासी मायने भी इसके लगा